हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जुलाई 1968 में चाइना की ज़ेनयांग काउंटी में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम यांग जिनाई था। यांग एक गांव में रहता था। यहाँ ज्यादातर लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। यांग 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। ये बच्चा पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन 17 साल की उम्र में इसने पढ़ाई छोड़ दी। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे जाकर चाइना का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बनने वाला है। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद यांग ने अपना घर भी छोड़ दिया। ये चाइना में जगह जगह ट्रैवल करने लगा। यांग इस दौरान हर तरह का काम करता था और कुछ दिनों के बाद वो जगह छोड़ देता था। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये चोरियां भी करना शुरू हो गया। एक दफा इसे किसी दूसरे शहर सफर करना था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने एक औरत का पर्स चुरा लिया। लेकिन ये पकड़ा गया और इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी इसने चोरी करना नहीं छोड़ी। दोस्तों, 1996 में यांग को एक लड़की को हरास करने के जुर्म में 5 साल की सजा हो गई। इतनी सजा काटने के बाद इसने तहिया कर लिया था कि ये अब कोई जुर्म नहीं करेगा। लेकिन दरअसल ये आदमी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दरअसल जेल काटने के बाद ये एक लड़की से मिला। यांग इसको पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब इस लड़की को पता चला कि यांग 5 साल जेल में गुजार कर आया है, तो इसने यांग से शादी करने से इनकार कर दिया। यांग के दिल में इस वाक़ये के बाद शदीद गुस्सा भर गया था। इसका दिमाग पहले ही जुर्म की तरफ माइल था और अब इसे लगने लगा कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ है। ये अपनी गलतियों की सजा मासूम लोगों को देना चाहता था, और तभी इस इंसान ने चाइना में जुर्म की ऐसी दहशत फैलाई जो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, यांग लोगों के घरों में घुसकर लोगों को कत्ल करना शुरू हो गया। इसके मुताबिक इसको इस तरह से खुशी मिलती थी। यांग ज्यादातर गांव में रहने वाली फैमिलीज को टारगेट करता था। ये हर घर पर नजर रखता था और फिर रात में सोई हुई फैमिली पर अटैक कर दिया करता था। ये आदमी हर अटैक में मुख्तलिफ साइज के जूते पहनता था, ताकि पुलिस को जूतों के निशान से लगे कि ये कोई और इंसान है। ये कत्ल करने के बाद अपने कपड़े भी जला दिया करता था और अपने वेपन्स को जमीन में दबा दिया करता था। दोस्तों, 1999 से 2003 तक 4 साल में यांग ने चाइना के 4 सूबों में मुख्तलिफ गाँव में कई फैमिलीज को कत्ल किया। इसके अपने मुताबिक ये 67 लोगों को कत्ल कर चुका था। इसके मुताबिक इसको ये सब करके खुशी मिलती थी। दोस्तों, तब तक पुलिस को इस हैवान के मुतालिक कोई आइडिया ही नहीं था। इसकी एक वजह यह भी थी कि यांग हर वारदात के बाद उस जगह से काफी दूर चला जाता था। कई फैमिलीज की जिंदगियां उजाड़ने के बाद भी यांग बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन ये अजीब तरह से पकड़ा गया। दोस्तों, ये 3 नवंबर 2003 की रात थी। चाइना के शहर केंजाओ में एक नाइट क्लब था। इस नाइट क्लब में पुलिस रूटीन की चेकिंग कर रही थी। यहाँ यांग भी मौजूद था। 67 लोगों को कत्ल करने वाला ये आदमी पुलिस को देखकर काफी घबरा गया। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है। पुलिस भी इसकी नॉर्मल चेकिंग कर रही थी, लेकिन यांग घबराया हुआ लग रहा था। दोस्तों, पुलिस इसको अपने साथ ले गई। यांग से बात करके पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था कि ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है। यांग का डीएनए टेस्ट किया गया और फिर एक शॉकिंग बात सामने आई। यांग का डीएनए उन कई लोगों के डीएनए के साथ लिंक कर रहा था जिनका पिछले 4 साल में कत्ल हुआ था। ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के डेटाबेस में मौजूद था। दोस्तों, बहुत ही जल्द यांग ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। इसने पुलिस को जो डिटेल्स बताई, उसने चाइना को शॉक में डाल दिया था। चाइना में इसको मॉन्स्टर किलर कहा गया था। 2004 में यांग को सजाए मौत सुना दी गई थी और इसी साल इसको फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाए मौत दे दी गई थी। यांग जिनाई को चाइना की तारीख का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाता है।